हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमने पढ़ा लास्ट टाइम। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने 3 टाइप्स पढ़ी और वो 3 टाइप्स कौन सी थी। फर्स्ट वन वाज फ्री रेडिकल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। मान लो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक चीज़ है जिसके ऊपर डॉट था और फ्री रेडिकल हमने कहा और वो होमोलिसिस से बन रही थी। दूसरा था कार्बोकैटायन, मीन्स कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उसको हमने कार्बोकैटायन बना और ये हेटेरोलिसिस से बन रही थी। और तीसरा है कार्बो एनाइन, मीन्स कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये भी हेटेरोलिसिस से बन रही थी। आज हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर ये कितने टाइप्स के कार्बोकैटायन होते हैं और कितने टाइप्स के कार्बो एनाइन होते हैं। तो याद रखना है, कार्बोकैटायन हमने क्या पढ़ा बच्चे, हमने क्या पढ़ा कि मान लो मैंने बताया था कि CH4 है, इसी एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड। इसी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। मान लो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 कर देते हैं, मीन्स 3 हाइड्रोजन जुड़ गए और एक यहाँ पे कोई हैलोजन X जुड़ गया। हैलोजन आप जानते हो, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 आपको बताया था। अब ये कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन खोल के लिखा हमने इसको, और चौथा बॉन्ड इसने किसके साथ बनाया, हैलोजन के साथ। अब आपको बताया मैंने कि यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और हैलोजन के बीच में। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था हेटेरोलिसिस में कि सर कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ही क्यों टूटता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्यों नहीं टूटता। तो बच्चे बॉन्ड तोड़ने के लिए, हर एक बॉन्ड के लिए हमें अलग अलग एनर्जी चाहिए। अगर आपने अच्छे से इनऑर्गेनिक में पढ़ा है कि हर एक बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी होती है, मीन्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एक अलग बॉन्ड इंथैल्पी होगी, मीन्स एक अलग एनर्जी होगी, और कार्बन हैलोजन बॉन्ड की एक अलग एनर्जी होगी। तो जब हम एनर्जी इस क्वांटिटी की, इस क्वालिटी की एनर्जी देंगे कि कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। मान लो ये इसको 100 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, तो इसको 50 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो जब हम 50 किलो कैलोरी एनर्जी देंगे तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड नहीं टूटेगा, तब कार्बन और हाइड्रोजन टूटेगा। लेकिन जब हम 100 देंगे तो ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा। अब जब हम एनर्जी देंगे, हीट करेंगे, तो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा। इसको हमने हेटेरोलिसिस कहा, लास्ट हमने पढ़ा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन, ये वाले 3 हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और दूसरा ये X नेगेटिव, X पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो हमने इसको क्या कहा, कार्बोकैटायन, मीन्स कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो हमने क्या कहा, इसको कार्बोकैटायन। और हम इसको लिख सकते हैं CH3 पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन। अब देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बना रहा है वो कितने, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लूज कर चुका है, तो इट मीन्स अब ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है। वैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, लेकिन यहाँ पे C पॉजिटिव के केस में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ CH3 के केस में, पॉजिटिव के केस में ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये इसको हम मिथाइल कार्बोकैटायन कहते हैं। CH3 क्या कहते हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन। अब समझना है, तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन हमारे पास कौन सा आया,
CH3 पॉजिटिव। ध्यान से समझोगे तो बड़ा इजी है, नहीं समझोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मिथा। सबसे वेरी सिंपलेस्ट कार्बोकेटाइन इज द मिथाइल कार्बोकेटाइन, दैट इज द CH3 पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि कार्बोकेटाइन कितने टाइप का होता है। मीन्स कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बना सकता है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इट मीन्स अब ये कितने बना सकता है, 3 ही बना सकता है। तो ये अलग अलग टाइप का है। फर्स्ट टाइप जो इसकी क्या है कि कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन हो, तीनों क्या हो, हाइड्रोजन हो। एक ये चांस है, जब कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन हो तो हम इसको कहेंगे 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे, 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। दूसरी कौन सी टाइप है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के साथ यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन वैसा ही, दूसरा हाइड्रोजन वैसा ही, तीसरा हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह आर लगा दिया। आर इज द एल्काइल ग्रुप। आगे हम पढ़ेंगे कि आर क्या है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आर इज द एल्काइल ग्रुप। आर को हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि आर क्या है। आर इज द एल्काइल ग्रुप। तो हमने एच को रिप्लेस कर दिया आर से, तो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, मीन्स एक आर है। आर इज द एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है तो हमने इसको क्या कहा, 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे एक आर है, एक एल्काइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, टोटल 3 ही बना सकता है यहाँ पे, क्योंकि सी के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो हम इसको कहेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसका क्योंकि यहाँ पे एक आर है। यहाँ पे कोई आर नहीं है तो हमने इसको क्या कहा, 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, 2 टाइप होगी, 0 डिग्री 1 डिग्री। तीसरी टाइप है कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 आर, आर एल्काइल ग्रुप, पढ़ेंगे हम आगे। 0 डिग्री में तीनों हाइड्रोजन थे, 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन और एक आर था। यहाँ क्या होगी, 2 आर होगी, 2 एल्काइल ग्रुप हो गए और एक हाइड्रोजन, तो हमने इसको क्या कहा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। फर्दर आगे जाते हैं, कार्बन के साथ कितने, तीनों के तीनों आर ग्रुप, तो हमने इसको क्या कहा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गए, 3 अल्काइल ग्रुप। इतने ही हो सकते हैं, 4 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोकेटाइन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, कितने टाइप के हो सकते हैं, देखो फर्स्ट वन इज, ध्यान से रखना है, CH3 पॉजिटिव। दूसरा हमने पढ़ा कि आर, एक आर हो जाएगा और हाइड्रोजन अब कितने हो जाएंगे, RCH2 पॉजिटिव। ऐसा ही पढ़ा हमने। तीसरे में फिर हमने पढ़ा R2, 2 आर हो गए और H कम हो गया, CH पॉजिटिव। और फिर चौथी टाइप हमने क्या पढ़ी, R3, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं। देखो यहाँ से हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, आर बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, आर बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन खत्म हो गए, आर बढ़ रहे हैं। तो इसको हमने कहा 0 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको हमने क्या कहा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसको हमने क्या कहा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको हमने क्या कहा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये आपने याद किया। फिर आपने क्या याद रखना है कि 0 डिग्री तो है, फिर उसके बाद कौन सा पड़ा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री को हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहते हैं, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी कहते हैं और 3 डिग्री को हम टर्शरी कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है और आपने नीट के लिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, फार्मूले भी और ये याद भी रखना है। अब हम आगे इसकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो वो हम
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।